सिवाना विधानसभा से। हम उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे और क्या मसले लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ में जोधाराम जी, हम बात उनसे करते हैं क्या मुद्दे और क्या मसले लेकर उतरेंगे आप चुनावी मैदान। श्रीमान जी, किलाटपुरी जी, न्यूज़ सेन आपका बाड़मेर जिले में पूरा वर्षस है और आप कहीं भी पधारते हो तो न्यूज़ चैनल की बढ़िया खबरें लगाते हो। किसी पार्टी पक्ष नहीं, वास्तविक बात है, उसी ऊपर आप निर्भर करते हो। हमारा ये है निवेदन कि हम आरएलपी कैंडिडेट कार्यकारिणी के मेंबर बने हुए हैं। आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल से जुड़ाव है और आगे जुड़ा ही रहेंगे। आधार ये है कि सिवाना में हमने दोनों पार्टियों को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। अभी हमारे 20 सालों में कोई कार्यक्रम में कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों का काम बना है। कोई ऐसी खाली राजनीति हो रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उठांग ये साली दोनों पार्टियां चल रही है और मिलीजुली क्षेत्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस रही है। आप दूसरी बार विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। पहले आरएलपी से दूसरे लोग थे जिन्होंने दावेदारी की थी, अभी आप हो, तो आरएलपी को वोट क्यों देगी जनता? आरएलपी को एक ही है कि जनता बीजेपी कांग्रेस से पूरी संतुष्ट है ही नहीं, पूरी दुखी हो गई कि ये कोई काम नहीं करते, किसी का काम नहीं हुआ। कोई ऐसा आज तक रोडों के माध्यम से पानी के कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, कोई जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग सारा दूसरा देखना सारे आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल अभी थोड़ा से काम कर रहे हैं बढ़िया और सभी जुट के काम कर रहे हैं। अनेक उनके पास मुद्दे हैं और सोच विचार बढ़िया है। जो भी साथ में उनके साथ में आते हैं तो एकदम मिलजुल के रहने के लिए और वोटिंग के लिए अभी पूरी आरएलपी की टीम वोटिंग हनुमान बेनीवाल को ही करेंगे। इस बार नया सारा देखना है। युवा में तो इतनी जोश जड़ा है कि वो पूरी आरएलपी के साथ ही है और बूढ़े बुजुर्ग भी अभी 40 साल से देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी आती एक बार कांग्रेस, सब तो मिली जुली सरकार है, उसमें कोई जनता का काम नहीं हो रहा है। लंबे समय से सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफी विकास नहीं हुए हैं, तो क्या इस बार अगर आपकी सरकार बनती है तो विकास के क्या नए आयाम प्रकट किए जाएंगे? हमारे विकास तो आप एक बार सरकार में आएगी, हनुमान जी की सरकार बनेगी 100%। उसके बाद में आप 5 साल का कार्यकाल देख लेना कि आगे भी 20 साल के कार्यकाल बीजेपी का रहा है, कांग्रेस रहा है। इसके अलावा भी 5 साल आप हमारे को आजमा के देख लो। हनुमान जी को, हनुमान जी की क्या विचार है, सब सतीश कौम के साथ रहने वाला बंदा है, किसान का कौम का युवा नेता उभरता है, हितैषी है, सब समाज के साथ मिलके काम करता है, सब समाज की सुनता है। ऐसी कोई नहीं भाई एक ही समाज का है, सतीश कौम के वो साथ में रहने वाला है और युवाओं को एकदम बड़ा सड़ा के जोश चल रहा है भाई हमारे को तो एक बार हनुमान जी राजस्थान में हनुमान जी की पार्टी आनी चाहिए तो हमारा विकास होगा, हमारी सुनवाई होगी। किसान की पार्टी है, किसान वर्ग के परिवार से आए हुए चुनाव हो रहे हैं, तब से आज दिन तक एक बार बीजेपी कांग्रेस ऐसे ही चुनाव होते रहे। आप तीसरी पार्टी से हो, आप जनता के बीच में गए, क्या रुझान मिला? अभी जनता तो परिवर्तन चाहती है कि भाई हमारे को बीजेपी को देख लिया, हमने कांग्रेस को देख लिया, अभी परिवर्तन देखना है। भाई हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी जोरदार से कामकाज में लगी हुई है। किसी परिवार का बंदा जाए उसमें कोई जाति भेद नहीं है, जातिवाद नहीं है, सभी का काम करते हैं और लीगल काम में कभी अनलीगल भी नहीं करते, लीगल काम पूरा मिलकर साथ में तोड़ के काम करते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। ये थे जोधाराम जी जिन्होंने कहा जो सिवाना विधानसभा क्षेत्र है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है तो पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद। जोधाराम जी, आप एक उद्योगपति थे, अचानक आपका राजनीति में आने का मानस कैसे बना? मैं व्यापारी बिजनेस समझने में मेरा बिजनेस है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा है कि जनता भी अपने राजस्थान में सिवाना क्षेत्र में बहुत दुखी है। दोनों पार्टियों को देख लिया वोट, एक बार कांग्रेस बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, मिली जुली सरकार है, तो कोई किसी समाज के या किसी समाज का काम किसी का हो नहीं रहा है। कोई भी आज की टाइम में पूरा कामकाज झुका हुआ पड़ा है, सब मिली जुली सरकार चलाती है। हर रोज नए करप्शन होते हैं, नई वारदात होती है, कभी मर्डर का होता है, कभी लूटपाट का होता है, कभी रेप का होता है। तो ये से पूरी आम जन पब्लिक दुखी होगी इन सरकारों से, दोनों सरकारों से। राष्ट्रीय 2 बड़े दल थे, बीजेपी और कांग्रेस, आपने राज्य स्तरीय दल चुनने का कैसे फैसला लिया? मैंने सर आरएलपी का ये फैसला लिया कि हनुमान जी का जो भी निर्णय है वो एकदम अटिट निर्णय है। वो एकदम सभी के साथ में मिलकर जो भी निर्णय लेता है वो एकदम कठिन निर्णय उठाता है, उसमें सभी को फायदा मिलता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो भी जो काम बोला है वो स्पष्ट बता कर करता है।
और सभी का काम होता है, कोई भी जाति समाज का जाए उनका काम होता है भाई ये लीगल काम है और ये हमारे साथ ये दुख है, हमारे साथ ये लूटपाट हो गई, ये हमारे साथ में ये हो गया, लेकिन वो सभी का साथ देता है। आज की तारीख में हनुमान जी का वर्षा इतना है भाई जब भी लोग साथ पूरे कहे आज नया शहर आना चाहिए, अपने राजस्थान में नया शहर आना चाहिए। शिवानाम क्षेत्र में तो हमारे दोनों पार्टी एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी, तो कोई काम ही नहीं हुआ। रोड और टूटी फूटी बड़ी पानी की प्रॉपर सुविधा, पानी की शिवाना में बहुत कमी है पानी की। और करप्शन इतना बढ़ा हुआ है तो आपको लगता है अगर नई सरकार बनती है तो करप्शन पे रोक लगेगी? अभी हनुमान जी तो इसी बारे में लगे हुए रात और दिन करप्शन के बारे में। ये बहन बेटियों की ये हालत होती है, मणिपुर में ये होती है। अभी बजरी वाले हैं तो पहले बजरी का 500-600 रुपये ट्रैक्टर के ट्रिप पे लगते थे और आज 2500 रुपये वसूल कर रहे हैं। और बजरी अपनी है, यहाँ की अपनी जनता की बजरी अपनी है और अपन को ही पैसे देने पड़ते और सरकार और सब मिले जुले ठेकेदार है तो उसमें हमारे से वसूली करके गवर्नमेंट खाती है और हमारे से वसूली करते हैं और ठेकेदार ही खाते कमाते, तो वो तो सब एक हो गए। और हम सरकार में क्या काम करेंगे आगे का सोच है भाई, जो भी है मुद्दा उठाए हनुमान जी मुद्दे के ऊपर खरे अटल उतरते हैं और अपना जो भी समाज है सतीश कुमार के समाज के साथ वो काम करने वाला मित्र है और उनकी आज पूरी राजस्थान में उनकी चलती है। वो अटिट निर्णय लेके बढ़िया काम करता है, सतीश कुमार का काम करता है, इसे किसी का भेदभाव नहीं रखता है। जो मूल काम इसका रैप वगैरह जो भी कहीं मर्डर होता है किसी के साथ होती है तो वो पहले मुद्दा वो अपने उठाते हैं, राजस्थान में वो उठाते हैं, दिल्ली में भी वो उठाते हैं। उनका एकदम इतना खरा है कि भाई लोगों का काम होना चाहिए। लोग परेशान कितने हैं दोनों पार्टियों से। हनुमान जी अच्छा काम कर रहे हैं तो राजस्थान में कई बार आपकी ये घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर हनुमान जी बेनीवाल पहुंचते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? घटना के बारे में जैसे वो तुरंत जैसे उनके नॉलेज में आती है तो तुरंत ट्वीट लिख के भेजते और वो जो प्रशासन उसको कॉल करके बता देते कि भाई ये पूरा परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पूरी है उसमें जांच होनी चाहिए। ऐसे आप ऐसे नहीं अंदर बस्ते में ठंडे बस्ते में डाल दे तो वो नहीं होना चाहिए। कल हमारे यहाँ सिवाना क्षेत्र में सावाड़ा गांव सावाड़ा राखी के बीच में सोमवार की घटना है। वो कोई भील समाज का बंदा था, वो ससुराल से अपने गाँव जा रहा था तो उसको कोई बीच में घटना किसने मार के उसके फंदे पे लटकवा दिया और वो समाज को अभी न्याय दिलाने के लिए कल मैंने हनुमान जी से बात की थी भाई ये भील समाज का है और गरीब समाज का है, उसको मर्डर करके लटकवा दिया है और पूरी समाज बनाई थी। मैंने हनुमान जी से बात की, हनुमान जी ने हाथों हाथ एसपी को फोन किया, बाड़मेर एसपी को, ये भाई तुरंत उनका जो भी समाज लिया जाए उसे समाज से वार्तालाप करो और उनका न्याय दिलाओ। वास्तव में क्या है तो बोर्ड बिठा के उसको बोर्ड में जो भी है बोर्ड में लाके उसको डॉक्टरी करवाओ, उसके बाद में परिवार को न्याय दिलाओ। ये हमारे हनुमान जी की पूरी उनके साथ रहेगी सहानुभूति। धन्यवाद।